तो 2025 में जस्ट रिसेंटली फिलीपींस गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए अपने वीज़ा रूल्स के अंदर और अब ये वीज़ा लेना और भी ज़्यादा इजी हो गया है। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि 2025 स्टार्ट हो गया है एंड 2025 में अगर आप लोगों को फिलीपींस आना है तो सबसे पहला जो चीज़ आप लोगों को लगेगा वो है फिलीपींस का वीज़ा। तो 2025 में वीज़ा के रूल्स में क्या चेंजेस हुए हैं और उसके अलावा आप लोग ये वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और मैं फिलीपींस में पिछले 3 साल से हूँ। तो अगर आप लोगों को फिलीपींस आना है, चाहे आप लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना हो, चाहे आप लोगों को यहाँ पे एज अ टूरिस्ट घूमने को आना हो, तो ये फिलीपींस जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है एंड डेफिनेटली आप लोगों को पसंद भी आएगी। बट अगर आप लोगों को फिलीपींस में आना है तो उसके लिए आप लोगों को जो चीज़ लगेगा वो है फिलीपींस का वीज़ा। तो ये वीज़ा आप लोग कैसे ले सकते हो 2025 में, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। तो 2025 में जस्ट रिसेंटली फिलीपींस गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस किए अपने वीज़ा रूल्स के अंदर और अब ये वीज़ा लेना और भी ज़्यादा ईजी हो गया है। वो कैसे, मैं आप लोगों के साथ थोड़े टाइम में सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो पहले तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूँ कि अगर आप लोगों को फिलीपींस आना है तो आप लोगों के पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके अंदर से सबसे पहला चीज़ है, आप लोगों के पास डेफिनेटली पासपोर्ट होना चाहिए। बिना पासपोर्ट के आप लोग फॉरेन में नहीं जा सकते हो। दूसरा चीज़, आप लोगों को इंग्लिश बोलना और समझना आना चाहिए। कम से कम 40 से 50% तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप लोगों को यहाँ पे आने के बाद प्रॉब्लम हो सकता है। यस, अदर देन दैट अगर आप लोगों को जो है यहाँ का लोकल लैंग्वेज तगालोग, अगर वो आप लोगों को बोलने के लिए आता है तो आप लोगों को इंग्लिश बोलने के लिए नहीं भी आते रहेगा तो भी चल सकता है। बट एटलीस्ट आप लोगों को पढ़ना तो आना चाहिए, क्योंकि पढ़ोगे और तभी आप लोगों को जो है वो डायरेक्शंस और बाकी चीज़ों के बाद में पता चलेगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों के पास ये 2 चीज़ें जो है वो मैंडेटरी होनी चाहिए। अभी इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये वीज़ा के बारे में बात करें तो पहले जैसे आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे रहेंगे या फिर पिछले आपने कभी इंक्वायरी या कुछ भी किया रहेगा, फिलीपींस एम्बेसी जो इंडिया में है वो आप लोगों को स्टिकर टूरिस्ट वीज़ा प्रोवाइड करती थी। अब ये स्टिकर टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए बहुत ज़्यादा हेडेक आप लोगों को करना पड़ता था, यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कलेक्ट करने पड़ते थे, फिर एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, फिर एम्बेसी में पर्सनली जाना भी पड़ता था, फिर वो लोग आप लोगों का इंटरव्यू भी लेते थे और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों को 7 से 10 दिन के बाद रिजल्ट का पता चलता था कि वीज़ा आप लोगों को मिला है या फिर आपका वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। और ट्रस्ट में ये जो है वो बहुत ज़्यादा हेडेकफुल प्रोसेस था और इसमें जो है वो बहुत सारे लोगों ने फिलीपींस जाने का प्लान जो है वो ऑलरेडी ड्रॉप भी कर दिया था या फिर फिलीपींस का वीज़ा वो लोग अप्लाई ही नहीं करते थे। बट 2025 में अभी ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो डिजिटल हो गया है, यानी कि ऑनलाइन। तो आप लोग घर पे बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में ये वीज़ा आराम से अप्लाई कर सकते हो। यस, इसका अलग एक चीज़ है कि वो वीज़ा अप्रूव होगा कि नहीं होगा, वो टोटली डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर और आपने जितने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके ऊपर। अगर सब चीज़ सही रहा तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो ये वीज़ा मिल सकता है। अभी यहाँ पर हम लोग जो है वो वीज़ा इंटरव्यू के बारे में बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को लेकर थोड़े से परेशान रहते हैं कि वीज़ा लेने के लिए इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। तो जस्ट रिसेंटली अब ये भी चेंज हो गया है कि आप लोगों को जो है वो वीज़ा अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये चीज़ जो है वो मैं बोल सकता हूँ कि 100 में से 1 या 2 लोगों के साथ हो सकता है, बट जनरली बाकी के सारे लोग हैं जिनको वीज़ा इंटरव्यू के लिए एम्बेसी में नहीं जाना पड़ेगा। अब ये ई वीज़ा जो है वो आप लोग आराम से घर पे बैठे बैठे अप्लाई करो और रिजल्ट भी जो है वो आप लोगों को आराम से घर पे बैठे बैठे मिल सकता है। क्योंकि अभी तक अपने कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये अपडेट दिया है कि उनको एम्बेसी से कॉल आया है और या तो कॉल पे ही इंटरव्यू लिया गया है या फिर जो है वो उनको इंटरव्यू के लिए एम्बेसी में बुलाया गया है। तो ऐसा मतलब कुछ सिनेरियो में हो सकता है। अब वो कुछ सिनेरियो क्या है उसके बारे में तो हम लोग फ्यूचर में कभी बात करेंगे, बट जनरली जो है वो अगर आप लोग ये वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस करते हो तो आप लोग आराम से घर पे बैठे बैठे आप लोगों को सारी चीज़ें हो जाएगी। सब सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अरेंज करने हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करने हैं और फिर जो है वो वीज़ा पे पेमेंट करना है और फिर आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते। अभी जो है वो ये सारा डिटेल्स मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताया था। मैं आप लोगों को ये सारा डिटेल जो है वो थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताता हूँ, यानी कि एकदम ज़ीरो से लेकर पूरे एंड तक आप लोगों को कैसा कैसा चीज़ करना है।
और हाँ, अगर आप लोगों को ये प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है या फिर जो है वो अगर आप लोगों को ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो ये सारे चीज़ों के बारे में अगर वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर देना, उसका भी फुल डिटेल वाला वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। एंड मैं बोलूँगा स्टे ट्यून फॉर दैट, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं मैं ऐसे ही नहीं कुछ वीडियो बनाना चाहता जिसमें जो है वो हाफ डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँ और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आए। इसीलिए जो है मैं सारी डिटेल्स कलेक्ट कर रहा हूँ और जैसे ही मेरे पास मतलब 100% डेटा हो जाएगा मैं आप लोगों के लिए एकदम से 100% वाला अच्छा वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोग वीज़ा अप्लाई करोगे और आप लोगों को वीज़ा भी जल्दी से अप्रूव हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग जो है वो बात करते हैं कि अगर आप लोगों को फिलीपींस का ये जो वीज़ा है वो अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हो। तो 2025 में फिलीपींस की गवर्नमेंट अभी जो है वो ई वीज़ा इशू करती है। तो ये जो वीज़ा है वो आप लोगों को ये जो वीज़ा है उसको बोला जाता है एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। एंड यानी कि जो है वो आप लोगों को पहले जैसा स्टिकर नहीं मिलेगा और जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पर जो है एक मेल आएगा जिसके अंदर आप लोगों को क्यूआर या फिर जो है वो वीज़ा का एक छोटा सा आइडिया दिया जाएगा कि ये बंदा है, इसका वीज़ा इतना टाइम तक वैलिड है, इतना टाइम तक रुक सकता है। ये सारी डिटेल्स जो है वो वीज़ा में होगी। जैसे सिंगापुर का वीज़ा या फिर किसी और कंट्री का इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आप लोगों को मिलता है, वैसे ही सेम वीज़ा जो है वो अभी फिलीपींस गवर्नमेंट भी इशू करती है। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा हो गया। अभी ये वीज़ा अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो आप लोग क्या करना पड़ेगा या फिर कौन सी वेबसाइट पे जा सकते हो। तो फिलीपींस वीज़ा अगर आप लोगों को अप्लाई करना है तो बहुत ही इजी है। ये जो वेबसाइट आप लोगों को यहाँ पे दिखते रहेगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में भी मैंने जो है वो लिंक दिया है। आप लोग ओनली यही जो है वो वेबसाइट यूज़ करना, कोई दूसरा वेबसाइट यूज़ मत करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फेक वेबसाइट भरे पड़े हैं जो आप लोगों को बोलेंगे फिलीपींस का वीज़ा अप्लाई करो एंड आप लोगों से जो है वो चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लेंगे और फिर जो है आप लोगों के साथ टोटल स्कैम भी हो सकता है। तो जो मैं वेबसाइट आप लोगों को बता रहा हूँ वही वेबसाइट पे आप लोगों को जाना है, evisa.gov.ph। यही जो वेबसाइट है उसी वेबसाइट पे आप लोगों को जाना है और उसी वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोगों को जो है वो अपना ये वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो आप लोगों को इस वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज़ करना है कि आप लोगों को जो है वो अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। अभी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए अगेन मैं आप लोगों को जो है वो कुछ चीज़ बता दूं कि आप लोगों के पास मेल आईडी होना चाहिए, आप लोगों का मोबाइल नंबर होना चाहिए और जो है वो डेफिनेटली एक अच्छा पासवर्ड याद रखे, वैसा जो है वो आप लोग उसमें पासवर्ड फीड करना है, क्योंकि अगर आप लोगों को पासवर्ड भूल गए तो अगेन जो है वो आप लोगों को पासवर्ड रीजनरेट करना पड़ेगा, तो वो एक अलग से हेडेक हो जाता है। तो आप लोग जो है वो इन सब चीज़ों को रेडी रखना। तो आप लोगों को सबसे पहले अपना प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो आप लोगों को वहाँ पे अपना वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है मतलब आप लोगों को नया वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है, जहाँ पे आप लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना है। वो फॉर्म जो है वो आप लोग सबमिट करोगे एम्बेसी को और उसी के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग इंक्लूड करोगे। तो ये चीज़ याद रखना कि प्रोफाइल आप लोग कभी भी क्रिएट कर सकते हो, बट जब आप लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तभी आप लोग जो है वो ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना, क्योंकि फॉर्म का एक वैलिडिटी है। अगर आज आपने जो है वो फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया तो 48 आवर्स तक, उतना जो टाइम ड्यूरेशन है उतने टाइम मतलब 2 दिन का टाइम के अंदर आप लोगों को ये फॉर्म कंप्लीट करना है। उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर वैसा चीज़ नहीं हुआ, वैसा प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर जो है वो ये आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। आप लोगों को जो है वो फिर से नया फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और फिर से जो पिछला वाला झमेला था वो आप लोगों को फिर से करना पड़ेगा। तो ये जो है वो एम्बेसी का रूल है। एम्बेसी आप लोगों को अगर आप लोग कोई भी फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को जो है वो 48 आवर्स का टाइम देती है, यानी कि 2 दिन का। उस 2 दिन के अंदर आप लोगों को सारी चीज़ें करनी है। एंड यस, एम्बेसी में जब आप लोग ये फॉर्म फिलअप करने का स्टार्ट करोगे तो उसका टाइम ड्यूरेशन भी आई थिंक सो सुबह कुछ 8 बजे से लेके 5 बजे के बीच में जो है वो ये फॉर्म एक्टिव रहता है इंडियन टाइम के हिसाब से। तो अगर आप लोगों को जो भी करना है तो इसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में करना है, क्योंकि इसके पहले अगर आप लोग जो है वो लॉगिन करना चाहोगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को अपना फॉर्म दिखाई नहीं दे, आप लोगों को नया फॉर्म का ऑप्शन आए, बट वहाँ पर भी आप लोगों को जो एक छोटा सा मैसेज आएगा कि ये जो फॉर्म है वो आप लोगों को 8 बजे के बाद ही स्टार्ट करना है फिल करना। तो ये एक और चीज़ हो जाता है, क्योंकि एम्बेसी के वर्किंग आवर्स रहते हैं, उस वर्किंग आवर्स के अंदर ही आप ओनली ये सारा प्रोसेस कर सकते हो।
अभी जो डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी आपसे मांगती है वो कौन से, तो डॉक्यूमेंट्स सेम जो वो है, जो पिछले सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अंदर से सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आप लोगों का पासपोर्ट, दूसरा है आप लोगों का नेशनल आईडी, मतलब इंडियन में मैं आप लोगों को बोलूँ तो आधार कार्ड, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो तीसरा डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा वो है आप लोगों का रिटर्न फ्लाइट टिकट। अब ये रिटर्न फ्लाइट टिकट में डमी फ्लाइट टिकट नहीं चलता है, तो बी केयरफुल। पहले ऐसा चल जाता था, अभी जो है वो नहीं चलता है। ऑनलाइन में सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई की जाती है और अगर जो है उनको कोई डाउट गया तो वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ है, आप लोगों को ध्यान रखना है। या तो आप लोग जो है वो रिजर्व फ्लाइट टिकट यूज़ कर सकते हो। अब ये जो रिजर्व फ्लाइट टिकट है वो आप लोग किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाते हो जहाँ से आप लोगों को बुक करना है और एक छोटा सा अमाउंट देते हो कि जैसे ये फ्लाइट टिकट, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई टू फिलीपींस का फ्लाइट टिकट मुझे मिल रहा है 40,000 रुपये में। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए मुझे बुक नहीं करना, बट मैं 1 या 2,000 रुपये दे के उस फ्लाइट टिकट की सीट को होल्ड कर सकता हूँ कुछ दिनों के लिए। और जो है वो अगर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ तो मेरे सिर्फ 1 या 2,000 रुपये डूबेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये आप रिजर्व फ्लाइट टिकट वाला फंडा कर सकते हो। आप गूगल पे जाके चेक कर लेना या फिर यूट्यूब पे और भी बहुत सारे वीडियोस उसके रिगार्डिंग बनाए रहेंगे, आप लोग एक बार सिर्फ उसको चेक कर लेना। फिर इसके बाद जो है वो आप लोगों को चौथा चीज़ लगेगा वो है आप लोगों का होटल बुकिंग। मिनिमम 3 नाइट्स का होटल बुकिंग चाहिए, चाहे आप लोग कहीं पर भी रुक रहे हो, चाहे आप लोग गर्लफ्रेंड के घर पे रुकोगे या कहीं पर भी, बट 3 रात का होटल बुकिंग कंफर्म होना चाहिए। तो ये जो है वो आप लोगों को बुक करना है। यस, आपने अगर उसका पेमेंट नहीं किया रहेगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है, बट 3 रात का होटल बुकिंग मिनिमम होना चाहिए आपके पास। इसके बाद जो है वो पांचवा डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा वो है आप लोगों का फाइनेंशियल प्रूफ, यानी कि पहला जो है वो है आप लोगों को अपना सैलरी स्लिप बताना पड़ेगा। दूसरा है आप लोगों को जो है वो आप लोगों का बैंक स्टेटमेंट बताना पड़ेगा। तीसरा जो है वो आप लोगों को अपना ITR बताना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें जो है वो आप लोगों को बतानी पड़ेगी। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो इसमें आप लोगों का गवर्नमेंट रजिस्टर जो भी बिजनेस का प्रूफ है वो आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। या तो में भी हो सकता है आप लोगों का GST सर्टिफिकेट हो, या तो फिर आप लोगों के पास कोई भी और गवर्नमेंट का जो लाइसेंस रहेगा, गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया है वही वैलिड चलेगा। उसके अलावा जो है वो बाकी का दूसरा वाला नहीं चलेगा। और बिजनेस प्रूफ में और भी चीज़ें आप लोगों को लगेगी, लाइक कंपनी का लेटर हेड और फिर साथ में जो है कंपनी का स्टैम्प और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को लगेगी ऑनलाइन सबमिट करने के लिए। फिर इसके बाद जो है ITR दोनों भी केसेस में होना मैंडेटरी है। फिर इसके बाद जो है वो आप लोगों को लगेगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जो है वो किस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आप लोग जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हो, विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को जो है वो गर्लफ्रेंड का इन्विटेशन लेटर लगेगा, जो आप लोगों को डेफिनेटली सही तरीके से करके अपलोड करना है। अगर सही तरीके से नहीं किया रहेगा तो डेफिनेटली वीज़ा रिजेक्ट आ सकता है। मैं आप लोगों को ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग केयरफुल रह के 100% सही तरीके से सारा प्रोसेस जो है वो फॉलो करो, ताकि आप लोगों को जो है वो वीज़ा मिले। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों ने सारा चीज़ किया, आप लोगों ने वीज़ा फीस भी पेमेंट किया और फिर बाद में वीज़ा का रिजेक्शन आ गया। ये जो है वो आपके पासपोर्ट के ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो फ्यूचर में अगर आप लोगों को कहीं और भी जाना है तो इश्यूज़ आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लोगों को अपने साथ रखने हैं। बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा 6 महीने का, जिसमें बैंक ने पर्सनली स्टैम्प और साइन किया रहेगा और वेरीफाई किया रहेगा। और सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेजेस जो है वो आप लोगों को अपलोड करने हैं 1 बाय 1। तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप पर्सनली जाके उनसे प्रिंटेड वर्जन में लेके आओगे, आपको सारे पिक्चर्स क्लिक करने हैं और फिर उसको जो है वो अपलोड करना है। तो ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखना। अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये आता है कि जब आप सारी चीज़ें कर लेते हो तो उसके बाद आप लोगों को वीज़ा का पेमेंट करना, वीज़ा की जो फ़ीस है वो देनी है। अब ये फ़ीस जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में कैसा है कि आप लोगों का जो या तो गूगल पे होगा या तो बैंक अकाउंट होगा, ऑनलाइन रहेगा। तो वहाँ से बस आप लोगों को ये जो वीज़ा की फ़ी है वो पेमेंट करनी है। इस वीज़ा की फ़ी कितनी है, तो ये ई वीज़ा की फ़ीस है 5,720 रुपीज़। तो ये आप लोगों को पे करनी है। अगर आप लोग जो है वो 6 महीने का मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो उसकी फ़ी है कुछ 9,500 रुपये के आसपास। और अगर आप लोग जो है वो साल भर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो उसकी फ़ीस जाती है कुछ 12,500 रुपये के आसपास। अभी इसके अंदर एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप लोग मल्टीपल वीज़ा एंट्री अप्लाई कर रहे हो तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू द एम्बेसी ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो 15 से लेके 20 दिन का है, वो भी वर्किंग डेज। तो मतलब शायद से आप लोगों को वीज़ा 1 महीने बाद मिलेगा।
अब इसमें एक और चीज़ जो आता है वो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप लोगों को फास्ट एंड ईजी वीज़ा चाहिए तो आप लोग सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए जाओ। आप लोगों को 5720 रुपीज़ देना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को जो वीज़ा मिलेगा उसका जो वैलिडिटी रहेगा वो 3 महीने का रहेगा। जिस दिन वो वीज़ा इशू किया गया रहेगा उस दिन से लेके 90 डेज़ का। और आप लोगों का स्टे ड्यूरेशन डिपेंड करता है आप लोग क्या चूज़ करते हो। अगर आप लोगों को लाइक 7 से 10 दिन के बीच में रुकना है तो आप लोग 14 डेज़ का वीज़ा ले सकते हो। अगर आप लोगों को लाइक ज़्यादा रुकना है 30 दिन तक तो आप लोग 30 डेज़ का वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों को उससे भी ज़्यादा रुकना है तो आप लोग मैक्सिमम जो है वो 59 डेज़ तक का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और अभी जो है वो सारी एम्बेसीज आप लोगों को 59 डेज़ का वीज़ा देती है। लाइक पहले ऐसा था कि कुछ एम्बेसी लाइक मुंबई, चेन्नई और कोलकाता आप लोगों को जो है वो ओनली 30 डेज़ का मैक्सिमम वीज़ा अलाउ करती थी, बट अभी जो है वो सारी एम्बेसी आप लोगों को जो है वो ये 59 डेज़ का वीज़ा देती है। और किसी सिनारियो में जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को बुलाया जाए एम्बेसी, कुछ रीज़न के वजह से कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ इंटरव्यू लिए जाएंगे और अगर सब सही रहा तो ही आप लोगों को वीज़ा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों का जो भी रीजन रहेगा उस हिसाब से आप लोगों को एम्बेसी चूज़ करनी है। जैसे अगर आप लोग जो है वो नॉर्थ साइड से हो तो आप लोगों को दिल्ली एम्बेसी चूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप लोग जो है वो वेस्ट साइड से हो तो आप लोगों को उस तरीके से एम्बेसी, अगर आप लोग ईस्ट साइड से हो तो उस तरीके से एम्बेसी, अगर आप लोग साउथ साइड से हो तो उस तरीके से आप लोगों को एम्बेसी चूज़ करनी पड़ेगी। जैसे मोस्टली आपका जो रीजन आता है उस हिसाब से। तो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कुछ भी तरीके का कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड यस, प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर माय अपकमिंग वीडियोस, क्योंकि इन वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहले तो प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है सक्सेसफुली, दूसरा जो है वो आप लोगों को वीज़ा का जो फॉर्म सक्सेसफुली कैसे भरना है और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे करना है। मैं ये वीडियो को इसीलिए 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सिंगल शॉट में बनाने जाऊँगा तो वीडियो आराम से 1 घंटे के ऊपर का भी चला जाएगा। बट ये सारे वीडियोज़ जो है मैं एक ही प्लेलिस्ट के अंदर डालूंगा, जिससे आप लोगों को अगर वीडियोज़ देखने हैं तो एक बाय एक करके आप लोग सारे वीडियो सही तरीके से देख सकते हो। सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। Thank you so much guys. Bye bye. Good luck. Stay safe. Be safe.